मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990, एक्ट नंबर 4 ऑफ 1991। इसमें हम देखेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 3 से रिलेटेड सेक्शन को। चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन हम करेंगे। इसमें क्या है? प्रावधान, समाज अवरोधी तत्वों और पूर्व में सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्तियों का तितर बितर किया जाना। पूर्व में जो भी सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति हैं उनका क्या किया जाना? डिस्पर्स किया जाना, उनका तितर बितर किया जाना। यह है चैप्टर 3 में। धारा 4 से 19 तक इसके प्रावधान किए गए हैं। कहाँ से कहाँ तक? धारा 4 से 19 तक। धारा 4 में क्या है? व्यक्तियों के दलों तथा समूहों का तितर बितर किया जाना। व्यक्तियों के दलों तथा समूहों का तितर बितर किया जाना धारा 4 में है। धारा 5 में क्या है? अपराध करने के लिए आमादा व्यक्तियों का हटाया जाना। अपराध करने के लिए आमादा व्यक्तियों को हटाया जाना, धारा 5। धारा 6 में है कतिपय अपराधों के सिद्ध दोष ठहराने को व्यक्तियों का हटाया जाना, कतिपय अपराधों के। ठीक है, अब आ जाते हैं धारा 7 की धारा 4, 5, 6 के अधीन आदेशों के प्रवर्तन। आदेशों के प्रवर्तन की कालावधि धारा 8 में है सेक्शन 3, 4, 5, 6 के अधीन आदेश पारित किए जाने के पूर्व सुनवाई की जाएगी। इनके अधीन, इन धाराओं के अधीन आदेश पारित किए जाने के पहले क्या होगा? सुनवाई की जाएगी। धारा 9 में है अपील। धारा 10 में है कतिपय मामलों में पारित आदेशों की अंतिमता। धारा 11 में है व्यक्ति द्वारा जिला आदि न छोड़ने तथा हटाए जाने के बाद उसमें प्रवेश करने पर प्रक्रिया। धारा 12 में है उस जिले आदि में जिसमें हट जाने के लिए किसी व्यक्ति को निर्देश दिया गया था, प्रवेश करने या लौटने के लिए अस्थायी अनुज्ञा, अस्थायी लाइसेंस उसका। धारा 13 में है निर्वासन की राज्य सरकार की शक्ति। किसकी? निर्वासन की। धारा 14 में है सेक्शन 3, 4, 5, 6 या 13 के अधीन निर्देश के उल्लंघन के लिए शास्ति। धारा 15 में है जिस क्षेत्र से हट जाने के लिए किसी व्यक्ति को निर्देश दिया गया हो उस क्षेत्र में आज्ञा के बिना प्रवेश करने के लिए या जब अस्थायी रूप से लौटने के लिए अनुज्ञा दी गई हो तो अधिक ठहरने के लिए शास्ति होगी। धारा 16 में है कि धारा 3 के अधीन पारित किए गए आदेश या धारा 4, 5, 6 या 13 के अधीन जारी किए गए निर्देशों के उल्लंघन के लिए अभियोजनों में उपधारणा। धारा 17 में है उस व्यक्ति द्वारा निष्पादित किए गए बंद पत्र का समापन जिसे उस क्षेत्र में प्रवेश करने या लौटने की अनुज्ञा दी गई थी, जिस क्षेत्र से हट जाने के लिए उसे निर्देश दिया गया था। धारा 18 में है डीएम की शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रत्यायोजन। धारा 19 में जानकारी का स्रोत प्रकट नहीं किया जाएगा। धारा 19 में क्या है? जानकारी का स्रोत प्रकट नहीं किया जाएगा। धारा 4 में क्या है? व्यक्तियों के दलों तथा समूहों का तितर बितर किया जाना। व्यक्तियों के दलों तथा समूहों का तितर बितर किया जाना। जब कभी डीएम को यह प्रतीत होता हो कि जिले में व्यक्तियों के किसी दल या समूह के आने जाने या पड़ाव से खतरा या संत्रास कारित हो रहा है या ऐसा आना जाना या पड़ाव खतरा या संत्रास मतलब आतंक कारित करने के लिए अनुमानित, प्रकल्पित है, प्रिज्यूम्ड है या ऐसा युक्त संदेह है कि ऐसे दल या समूह या उसके सदस्यों द्वारा विधि विरुद्ध परिकल्पना की जा रही है तो डीएम ऐसे व्यक्तियों को जो ऐसे दल या समूह के नेता या मुखिया प्रतीत होते हों संबोधित किए जाने तथा डोंडी पिटवाकर ढोल वोल पिटवाकर या अन्यथा जैसा डीएम उचित समझे।
इस तरह से उसको तितर बितर किए जाने का आदेश दिया जा सकता है। इसके अलावा है प्रकाशित किए गए आदेश द्वारा भी और ऐसे दल या समूह के सदस्यों को यह निर्देश दे सकेगा कि वे ऐसी रीति में आचरण करें जो हिंसा तथा संत्रास का निवारण करने के लिए आवश्यक हो या वे तितर बितर हो जाएं तथा उनमें से प्रत्येक सदस्य जिले या उसके किसी भाग या ऐसे क्षेत्र तथा उसके समीपस्थ किसी जिले या जिलों या उसके किसी भाग के बाहर ऐसे समय के भीतर चालू किया जाए जो डीएम विनिर्दिष्ट करें। वह यथास्थिति उक्त जिले या उसके किसी भाग या ऐसे क्षेत्र तथा उसके समीपस्थ जिलों या उनके भाग में प्रवेश ना करें, ना तो उस जिले में आए और ना ही वहाँ से बाहर जाएं। इस प्रकार से उसके आने जाने पर प्रतिबंध है या फिर उस स्थान को न लौटें जहाँ से चले जाने के लिए उनमें से प्रत्येक तो इसमें क्या है कि जहाँ से चले जाने के लिए उनमें से प्रत्येक को निर्देश दिया गया था। तो इस प्रकार उसके आने जाने पर प्रतिबंध है और उस जगह पे वह न लौटें जिस जिले के भाग पर रहने के लिए उस पर प्रतिबंध किया गया है वहाँ पर। किसको? ऐसे व्यक्ति के दलों और समूहों को, धारा 4 के अकॉर्डिंग।